आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा सेमवाल। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, लोकसभा के चुनाव अगले महीने अप्रैल में शुरू होंगे और इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है उसके लिए मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिन के अंतर्गत डेट्स की जो घोषणा है वो कर देगा। कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा और चुनाव प्रचार प्रसार तो विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। सीट्स का जो उनका डिक्लेरेशन है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स किन सीटों से चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी घोषणा बीजेपी के द्वारा, उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की जो घोषणा है लोकसभा क्षेत्रों के लिए, जिन जिन राज्यों से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं उसकी घोषणा भी राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। अब की बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आशा व्यक्त की है, ये आत्मविश्वास दिखाया है कि एनडीए की जो सरकार है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटों से अधिक हासिल करेंगे 2024 के चुनाव में। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मविश्वास व्यक्त किया है और बीजेपी के लिए 370 प्लस का जो आत्मविश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है। और जो अपने जो उनके बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं, कार्यक्रम हुए हैं, जो विविध राजनीतिक दल एनडीए से जुड़े हुए हैं उनके बीच में जो उनके कार्यक्रम या मुलाकातें हुई हैं, और उसके अलावा पार्लियामेंट हाउस में सभी जगह माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का जो नारा है वो दिया है और उस पर अपना आत्मविश्वास व्यक्त किया है कि हम ये हासिल कर लेंगे। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने ये जो आत्मविश्वास दिखाया है कि 400 सीट्स इस बार उनको मिल जाएंगी या इससे ज़्यादा मिल जाएंगी, ये उनकी पिछले जो 10 सालों की उपलब्धियां हैं और 2014 से और अभी 2024 तक जितने भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जितनी भी उनकी महत्वपूर्ण जन कल्याण योजनाएं हैं, जो उनकी सरकार की उपलब्धियां हैं और जो जनता ने उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत दिलाकर बीजेपी की या एनडीए की सरकार बनवाकर, इन सब से माननीय प्रधानमंत्री जी के हौसले निश्चित रूप से बुलंद हैं। उनका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उनकी जो उपलब्धियां हैं उसके आधार पर निश्चित रूप से उनको लगता है कि 400 सीट निश्चित रूप से एनडीए सरकार हासिल कर लेगी। और ऐसा लगता भी है क्योंकि इस चुनाव में मुझे जो ट्रिगर्स दिख रहे हैं, जैसे राम मंदिर मुद्दे पे अगर मैं बात करूं तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भगवान राम जो हैं, उनका जो मंदिर अयोध्या में अभी बना और तैयार हुआ और उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। उसके अलावा धारा 370 जो कश्मीर का जो धारा वहाँ पर हटाई गई और अन्य राज्यों की भांति जम्मू कश्मीर भी भारत का एक राज्य बना और उसको लद्दाख उसमें अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। और उसके बाद दोनों राज्यों में जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अभी है और लद्दाख, धारा 370 हटाने के बाद जो वहाँ की जनता के लिए जन कल्याण योजनाएं लागू की जा रही हैं, दोनों राज्यों के लिए जो डिलिमिटेशन अभी हुआ वो, और उसके अलावा वहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए जो आरक्षण वाली बात हुई, जो वहाँ के जो विकास योजनाएं हैं उनको तेजी से धरातल पर उतारने की बात हुई और सब लोगों को साथ में लेकर चलना और सबके विकास की बात करना, ये जो वहाँ पर लागू हुआ उससे निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लोगों का, लद्दाख के लोगों का और भारत के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है और खुशी बढ़ी है। अच्छा लगा है लोगों को कि प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, वहाँ के लोगों की समस्याओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया
और उसके अलावा अगर हम देखें तो जो जन कल्याण योजनाएं हैं, जैसे किसान सम्मान निधि योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, उसके अलावा जो आवास योजना है, सस्ती आवास योजना, शहर में जो युवा हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा हैं उनके लिए जो रोजगार देने वाले कार्यक्रम चल रहे हैं, इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, इस तरह से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, ये लोगों को इस गवर्नमेंट से जोड़ने का काम किया। इसके अलावा हम देख रहे हैं आयुष्मान योजना है, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी योजना थी। उसके माध्यम से सभी लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट करवाना, अपना जो उनको मेडिकल टेस्ट है, मेडिसिन हैं, उसमें जो उनको बेनिफिट्स मिलना, इससे आम जन भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए की सरकार से तेजी से जुड़ा है। और हम ये भी देखें कि समाज में जो अलग अलग वर्ग है, चाहे वो हमारे किसान भाई बहन हो, चाहे वो हमारे बेरोजगार युवक युवतियां हों, सामान्य जो गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, अध्यापक हैं और जो व्यवसायी हैं, सबके लिए जो भी योजनाएं चली, जो भी कार्यक्रम चले, वो इतना तेजी से सफल हुए, इतना तेजी से उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच में बढ़ी कि उसने एनडीए गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और इन लोगों के बीच में एक सीमेंटिंग ऑफ रिलेशनशिप का काम किया। आपस में जो संबंध हुए वो इतने मजबूत हो गए कि लोगों को ये लगने लग गया है कि नरेंद्र मोदी जी ही देश को आगे ले जा सकते हैं, देश को निश्चित रूप से एक सैन्य महाशक्ति और आर्थिक महाशक्ति बना सकते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ये सब कर सकते हैं। एक आत्मविश्वास आम लोगों में बढ़ा है। उसके अलावा अगर हम ये भी देखें कि उनके मुकाबले में, जो एनडीए के मुकाबले में इंडिया गठबंधन जो अभी तैयार हो रहा था, जिसमें कि हमारी कांग्रेस पार्टी है जो कि भारत में बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही, चाहे वो अपने बल पे रही, चाहे गठबंधन के साथ रही, और जो दूसरी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस या बाना समाजवादी पार्टी, डीएमके या बहुजन समाज पार्टी या और भी जो राजनीतिक दल हैं, उन सब ने कोशिश की थी कि एक इंडिया गठबंधन बीजेपी का जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, इनके मुकाबले में बने और एनडीए सरकार को वो मुकाबला देने के लिए, उनको सत्ता से बाहर रखने के लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन को तैयार करने की कोशिश की थी। लेकिन उसमें ऐसा लगता नहीं है अभी तक कि सफल हो गए। वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी उसमें ज़्यादा रुचि नहीं दी। उसके अलावा जिन राजनीतिक दलों में आपस में सहमति बनी भी, तो सीट शेयरिंग का मुद्दा आ गया। उसमें जितनी सीटें कांग्रेस चाहती थी कि उनको मिले, वो दूसरे राजनीतिक दल देने को तैयार नहीं हुए। जितने सीटें दूसरे राजनीतिक दल चाहते थे वो कांग्रेस देने को तैयार नहीं हुई। ये अलग अलग राज्यों की बात है। तो एक तो सीट शेयरिंग पर आपस में सहमति न बनना और उसके बाद कुछ दलों का इंडिया गठबंधन से अलग हो जाना, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ गया। जैसे तृणमूल कांग्रेस है, उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी अलग सीट्स, पूरी जो 42 सीटें हैं उनकी पूरी के पूरी सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। ऐसा ही कई राज्यों में हुआ है कि कुछ राजनीतिक दलों ने इंडिया गठबंधन से हट करके पहले जुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब हट के अपनी सीट्स का डिक्लेरेशन आने वाले चुनावों के लिए कर दिया है। और जिन राजनीतिक दलों में कांग्रेस के साथ समझौता बना भी अगर है, तो उसमें कई जगह विवाद भी देखने को मिल रहा है। प्रत्याशियों के बीच में आपस में समन्वय नहीं दिख रहा है और दोनों सभी राजनीतिक दल जो कि इस गठबंधन से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे इंडिया गठबंधन से, उनमें अगर सहमति बन भी रही है तो कार्यकर्ताओं में आपस में तनाव है, असहमति है। और एक कारण ये भी मुझे दिखता है कि उनके पास कोई लीडर नहीं है।
जिसको वो सामने प्रेजेंट कर सकें कि ये हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला कर सकते हैं। तो एक लीडर का ना होना, सीट शेयरिंग में आपस में सहमति ना होना, और जहां सहमति हुई भी है तो वहां विवाद है और पदाधिकारी कार्यकर्ता आपस में नाराज हैं एक दूसरे से। और उसके अलावा कुछ राजनीतिक दल जो शुरू में इंडिया गठबंधन में जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे तृणमूल कांग्रेस और जेडीयू, ये इन सब का उस गठबंधन से अलग हो जाना, बल्कि जेडीयू तो एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया। ये कई कारण हैं जिसने इंडिया गठबंधन को कमजोर कर दिया है और मैदान बिल्कुल खुला है। साफ दिखता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीट पार का नारा आसान लगता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में इतनी उपलब्धियां देश को दी हैं, इतने कार्यक्रम चलाए हैं, इतने जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया है कि 400 सीट का जो उनका नारा है वो संभव दिखता है। इसके अलावा विदेशों में जो छवि भारत की बनी है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, सैन्य क्षेत्र में हो, सैन्य शक्ति के क्षेत्र में हो, या सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सिद्धांत रहा है, इसने विदेशों में और भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को बहुत मजबूत किया है। विभिन्न देशों के साथ, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, रशिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं, इंग्लैंड है, सबके साथ हमने निश्चित रूप से अपनी बात को जोर शोर से रखने की कोशिश की है। हमने अपने जो उनके साथ कार्यक्रम थे, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित हो, सैन्य क्षेत्र में से संबंधित हो, हमने अपने सिद्धांतों से समझौता ना करते हुए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ये जो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, इससे विदेशों में भारत की छवि बहुत मजबूत बनी है। आज अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रशिया और उसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, ये सब देश भारत को इस उम्मीद से देख रहे हैं कि शायद आने वाले समय में विश्व के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, वैश्विक स्तर पर जो बहुत सारी समस्याएं हैं, वो शायद भारत नेतृत्व उनको प्रदान कर सकता है उनके सॉल्यूशंस के लिए, और विश्व को एक मजबूत दिशा और रास्ता दिखा सकता है, नेतृत्व भारत कर सकता है। ऐसा पोजीशन आज हमारे देश की वैश्विक स्तर पर बन गई है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण, उनकी उपलब्धियों के कारण, और उनकी जो नेतृत्व क्षमता है, उनकी जो प्रशासनिक क्षमता है, उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, उसके कारण आज वैश्विक स्तर पर भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है। तो ऐसा साफ लगता है कि 2024 के इलेक्शंस में फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी ही जीत कर आएंगे 400 सीट्स के साथ, और फिर एक बार भारत के वो तीसरी बार अभी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसा संभव दिखता है और जनता भी यही चाहती है, देश भी यही चाहता है। ऐसा साफ लग रहा है, कहीं कोई उनके सामने मुकाबले में खड़ा दिख ही नहीं रहा है। विपक्ष की तरफ से कोई भी ऐसा नेता दिख नहीं रहा है जो उनके साथ मुकाबले में खड़ा हो। मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस तरह के जो समाचारों का विश्लेषण है, उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।